हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिग फैक्ट्स ऑन यूट्यूब चैनल। सो आइए जल्दी से देखते हैं क्या है इस हफ्ते के टेक अपडेट। तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करेंगे यूट्यूब से ही। यूट्यूब को इंडिया में रोल आउट हुए 15 ईयर्स हो चुके हैं एंड जब स्टार्ट हुआ था तब हमारे पास आई थिंक 2G इंटरनेट था, तब तो फ़ोन में चलता भी नहीं था सही से, बहुत बफर होकर चलता था। और अब जो इकोनॉमी हो गई है यूट्यूब की इंडिया के अंदर, आप बहुत से डिवाइसेस पे, आप मल्टीपल डिवाइसेस पे देख सकते हैं। आप अगर नया फ़ोन ले रहे हैं तो वहाँ पे यूट्यूब कंपल्सरीली होता ही, ऑलमोस्ट होता ही है सभी डिवाइसेस में। तो एक बहुत बड़ी जर्नी जो है यूट्यूब ने कवर की है 15 ईयर्स के अंदर। तो एक काफ़ी अच्छी जर्नी हमें देखने मिली है यूट्यूब की इन 15 ईयर्स में। 2008 में स्टार्ट हुआ था एंड अब तो कितने सारे यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे। सबसे पहला जो हम अपडेट से स्टार्ट करेंगे वो है यूट्यूब। अब यूट्यूब जो है उसको इंडिया में रोल आउट हुए अब ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो चुके हैं। 2008 में स्टार्ट हुआ था एंड जब स्टार्ट हुआ था तब हमारे पास आई थिंक प्रॉपरली 3G इंटरनेट भी नहीं था, काफ़ी बफर होके सिस्टम्स में आई थिंक तब लोग यूज़ करते थे। फ़ोन में तो इतना फैसिलिटी भी नहीं था यूज़ करने का। तो एक काफ़ी बड़ी जर्नी जो है यूट्यूब ने कवर की है इन 15 ईयर्स में। अब तो आप सारे डिवाइसेस में, अपने सिस्टम में, अपने फ़ोन में काफ़ी ईजिली एंड स्मूथली देख पाते हैं। तो इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छी ग्रो हुई है यूट्यूब की, जो हमें देखने मिली है लास्ट 15 ईयर्स। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज़ है वो है टेलीकॉम इंडस्ट्री की। टेलीकॉम इंडस्ट्री में अभी जो एयरटेल है उसने एक एयर फाइबर लॉन्च कर दिया। वैसे जियो ने सबसे पहले बताया था कि वो एक एयर फाइबर लेके आएंगे, बट एयरटेल ने उसमें आगे आकर उन्होंने उनके प्लान्स वगैरह सारे लॉन्च कर दिए। उन्होंने ये भी बताया कि क्या इशूज़ उन्हें फेस करने पड़ सकते हैं फ्यूचर में एंड वो किस तरीके के प्लान्स वगैरह लाने का प्लान कर रहे हैं। उन्होंने अभी के लिए 799 का जो प्लान है वो बता दिया। तो एयर फाइबर का जो एक अच्छा हमें देखने मिल रहा है कि अभी कुछ गांव है हमारे पास जहां पे तो अभी 5G इंटरनेट भी नहीं है, तो ऐसे में एयर फाइबर आना अभी के लिए आई थिंक सिर्फ मुंबई एंड दिल्ली में ये रोल आउट हुआ है एंड थोड़े टाइम में ये बाकी जगहों पे भी देखने मिलेगा। बट एयरटेल ने स्टार्ट कर दिया है गेम एयर फाइबर का। इसके साथ में हमें एक और चीज़ ध्यान रखने की, या फिर एक और हमारे पास जो अपडेट है इस वीक में, वो ये है कि शायद हमारे पास 2024 तक जो है एक डुओपोली देखने मिल जाएगी। जो एयरटेल एंड जियो है इनका डुओपोली हमें देखने मिल जाएगा इंडियन मार्केट के अंदर, क्योंकि अब वीआई जो है या फिर आप वी बोल लीजिए, उनका तो गेम ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया है। क्योंकि अगर वो अब कम बैक करना चाहते हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छा एक अमाउंट जो है वहाँ पे उनको लाना पड़ेगा एंड उनका जो मार्केट शेयर है लास्ट ईयर से इस ईयर में उनका 17 से 16% हो गया। जबकि अगर आप बाकी दोनों का देखेंगे, एयरटेल एंड जियो का, तो उनका ओवरऑल मार्केट शेयर अब 83% हो गया है। एंड वीआई जो है कुछ ज़्यादा इतने एफर्ट्स अब डाल नहीं रहा है, 4G का एक्सपांशन इतना हो नहीं रहा है, 5G का कोई रोल आउट का अपडेट है नहीं। तो जो बाकी कंज्यूमर्स हैं उनके वो सारे जियो एंड एयरटेल पे जा रहे हैं एंड आई थिंक इनका जो बिजनेस है जियो का एंड एयरटेल का तो आई थिंक जो पोस्टपेड का बिजनेस है वो अब तक का ऑल टाइम हाई चल रहा है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे एक देखने मिलेगा 2024 तक एक डुओपोली जियो की एंड एयरटेल की इंडियन मार्केट के अंदर, क्योंकि बाकी तो जो बाकी कंपनीज है वो इतना कुछ अच्छा बेटर परफॉर्म कर नहीं रही है एंड जिस तरीके से इनका गेम चल रहा है कि वो 5G लेके आ रहे हैं, एयर फाइबर लेके आ रहे हैं, नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, प्लान्स वगैरह जो है उनके वो काफ़ी सही चल रहे हैं। तो एक अच्छी डुओपोली हमें देखने मिल जाएगी जियो की एंड एयरटेल की 2024 तक। नेक्स्ट जो हमारे पास दो न्यूज़ है वो है डेटा प्रोटेक्शन को लेके। सबसे पहले जो है वो है गूगल की तरफ से। गूगल जो है अब आपको नोटिफाई करेगा अगर आपका कोई पर्सनल डेटा जो है वो उनके पास अवेलेबल है। तो अब जैसे क्या होता है कि आप सोशल मीडिया पे ना अपने जनरली कुछ इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर देते हैं एंड जो गूगल का क्रॉलर है, अगर आप उसका थोड़ा प्रोसेस जानते होंगे तो उनका जो क्रॉलर है ना वो आपका इन्फॉर्मेशन फेच कर लेता है वहाँ से एंड वो परमानेंटली वहाँ पे स्टोर हो जाता है। करेक्ट। अब आप सोशल मीडिया से तो डिलीट कर देते हैं बट वो वहाँ पे रह जाता है गूगल के ऊपर। अगर आप कोई पब्लिक फिगर है तब तो आपको कोई इशू नहीं होता है कि अगर आप कोई फोटो यूज़ कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहा है। बट जैसे हमारे जैसे जो कॉमनर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है कि हमारा इन्फॉर्मेशन या हमारा पर्सनल डेटा जो है वो अवेलेबल है गूगल पे या फिर पब्लिकली अवेलेबल है। तो अब गूगल आपको वहाँ पे नोटिफाई करेगा अगर आपका कोई पर्सनल डेटा वहाँ पे अवेलेबल है तो, एंड आप वो उसको डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जो आपको सही लगता है वैसे आप उसके साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास अपडेट है वो है डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेके। अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो डेटा प्रोटेक्शन को लेके बिल एक पास करने का प्लान कर रही है। तो अब ये जो बिल है वो ऑलरेडी हाफ वे थ्रू है हमारे पास, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि किस तरीके से एक बिल जो है वो आता है तो आपको
एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि लोकसभा, राज्यसभा इस तरीके से जाके प्रेसिडेंट के पास जाके वो पास होता है, करेक्ट, तब वो जाके आपका एक एक्ट बन जाता है। तो इससे अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपका कोई डेटा अगर बड़ी कंपनीज के पास है तो उसको वो मिस हैंडल नहीं कर सकते, मिस यूज नहीं कर सकते। पहले क्या होता था कि अगर ऐसा कुछ होता तो वो बस एक अपॉलॉजी डाल देते थे एंड दैट्स द एंड ऑफ द केस, करेक्ट। बट अब जो है उनपे एक 250 करोड़ रुपीस का फाइन लगेगा अगर वो आपके डेटा को, जैसे गूगल है, जैसे स्विगी है, जोमैटो है, अगर वो आपके डेटा को मिस हैंडल कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं तो उनपे इस तरीके के फाइन लगाए जाएंगे। इसको लाने का मेन पर्पस यही है कि आपका जो डेटा है वो सही से हैंडल हो, सही से उसको वो लोग स्टोर करके रखे, उससे वो किसी भी तरीके से वो किसी से शेयर ना करे, मिस यूज ना करे एक तरीके से। तो यही मेन इसका ऑब्जेक्टिव है इस बिल को लाने का, डेटा प्रोटेक्शन बिल को लाने का। अब इसके साथ साथ एक और चीज होगी कि अब गवर्नमेंट के पास जो है आपके डेटा का, अगर मान लीजिए कोई जर्नलिस्ट है या कोई पर्सन है तो ये जो डेटा किसी के पास स्टोर है तो इसका जो डेटा का एक्सेस है वो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी आ जाएगा। तो वो किसी भी डेटा को किसी कंपनी से वो पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं। तो ये है डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर अपडेट। तो लास्ट जो हमारे पास अपडेट है वो है चैट जीपीटी की तरफ से। अब चैट जीपीटी जो है, जैसे हम सब जानते हैं कि गूगल किस तरीके से डेटा कलेक्ट करता है, वो अपने क्रॉलर्स को हर एक वेबसाइट के ऊपर छोड़ देता है एंड वहां से वो डेटा जो है वो क्रॉल करके गैदर करके लेके आते हैं, करेक्ट। तो इसी सेम तरीके से चैट जीपीटी ने अपने खुद के क्रॉलर्स जो हैं वो अब छोड़ दिए हैं, ताकि आई थिंक नया भी उनका कोई एक वर्जन आने वाला है कमिंग टाइम में, तो वो इससे बेटर होगा। वो कैसे होगा, तो इन्होंने अब खुले तरीके से उनके क्रॉलर्स जो है, ये जो छोटे छोटे क्रॉलर्स जो है जिनको स्पाइडर्स भी कहते हैं, उनको छोड़ दिया है कि वो अब डेटा जो है इंटरनेट से, वेब से कलेक्ट करके ले आ सके, ताकि चैट जीपीटी जो है आपको एक बेटर आपको इन्फॉर्मेशन दे पाए, एक बेटर तरीके से एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे पाए। तो ये एक लाया है चैट जीपीटी ने कि वो कैसे गैदर करेंगे। तो उन्होंने अपने क्रॉलर्स को छोड़ दिया है, खुला छोड़ दिया। अगर आप एक डेवलपर हैं तो शायद आप अपने इन क्रॉलर्स को स्टॉप कर सके अपने वेब को क्रॉल करने से, बट अगर नहीं तो ये एक खुले तरीके से ये सभी डेटा को वेब पे जो अवेलेबल है उनको क्रॉल करके अपने अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट करने का भी प्लान कर रहे हैं। तो ये थे टेक अपडेट्स इस वीक के। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपके पास कोई अपडेट्स या फिर आपके पास कोई टॉपिक्स है जो हम कवर करें तो हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट फिर मिलते हैं अगले हफ्ते सैटरडे को। थैंक यू, फॉलो अस फॉर मोर।